वैद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो पदार्थ को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बल का अनुभव करने का कारण बनता है। वैद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। हमेशा याद रखें, आवेशण की प्रक्रिया में E- का स्थानांतरण होता है, अर्थात आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज। नंबर 2 ऋण आवेश अर्थात नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज की। धन आवेश का तात्पर्य है कि किसी वस्तु में सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों कमी हो जाए, इसे धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश का तात्पर्य है कि किसी वस्तु में सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, तो उसे ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु पर चले जाते हैं। अतः हम कह सकते कि जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दिए वह धन आवेशित और जिसने प्राप्त की वह ऋण आवेशित हो गई। याद रखिए, सदैव समान आवेशों या सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश के बीच प्रतिकर्षण। याद रखिए, सदैव विपरीत आवेशों या विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, अर्थात धन ऋण या ऋण धन के बीच आकर्षण। सदैव याद रखिए, जब किसी वस्तु से आवेश निकलकर दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हो जाते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और जबकि दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते कि धन आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है जबकि ऋण आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी विद्युत चल अथवा अचल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से संबद्ध एक भौतिक घटना है। किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह अर्थात विद्युत आवेशित कणों के किसी निश्चित दिशा में गति करने को विद्युत धारा कहते हैं। थेल्स के अनुसार विद्युत की व्याख्या, थेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हल्का वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसे विद्युत कहते हैं। इस तरह विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुओं में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और जिस वस्तु में यह गुण आ जाता है उसे आवेशित चार्ज्ड कहा जाता है। आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस नियम के अनुसार विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण, हम एक कांच की छड़ और एक रेशम के कपड़े का टुकड़ा लेते हैं। कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशमी कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कांच की छड़ धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है और रेशम की छड़ ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रारंभ में कांच की छड़ और रेशमी कपड़े पर कोई शुद्ध आवेश नहीं होता है, अर्थात प्रारंभिक आवेश शून्य होता है, और दोनों वस्तुओं को तटस्थ रूप से आवेशित न्यूट्रली चार्ज्ड कहा जाता है।